हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए या आप वैसे एसएसटी पढ़ रहे हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और आपको मेरे चैनल पे ना एसएसटी के जितने भी चारों सेक्शंस हैं उनकी एमसीक्यू की सीरीज़ अच्छे से मिल जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। धीरे धीरे मैं सारी लिस्ट्स को अपडेट कर दूंगी, ठीक है। और उसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट करके बताना आपको वीडियो लग कैसी रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड एट कैलिकट। वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष आया था? 1350 में, 1530 में, 1498 में या 1612 एडी में। तो जो वास्को ड गामा है ना, वो कैलिकट आया था 1498 एडी में आया था, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट इसकी डेट पूछी जाए तो वो कब थी? 20 मई 1498, ठीक है। और इसका वेलकम किसने किया था? किंग जैमोरिन ने किया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट वास्को ड गामा। वास्को डी गामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जैमोरिन कैलिकट का शासक था 1498 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा के दौरान, बिल्कुल सही। वहाँ का किंग कौन था? जैमोरिन था, जिसने कि वास्को डी गामा का वेलकम भी किया था, ठीक है। अपनी पहली यात्रा में वास्को डी गामा भारत में लगभग 1 वर्ष रहा। वो 1 साल नहीं रहा था, वो 3 मंथ्स रहा था, ठीक है। वास्को डी गामा ने 1501 में भारत का पुनर्निरीक्षण किया था, मतलब उसने जो रिविजिट किया था इंडिया में, वो 1501 में किया था, ये कह रहा है। और जबकि ये भी गलत है, वो 1502 में दोबारा आया था, ठीक है। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? अल्बुक्रीक, डी एल्मीडा, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है? एल्मीडा से रिलेटेड है, ठीक है। इसका क्या मानना था कि ये ना ओशियंस पे कवर करता, मतलब ओशियंस पे अपना कब्जा रखना चाहता था, सी पे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय कौन था? डियाज, एल्मीडा, वास्को डी गामा या अल्बुकर्क। तो कौन था पहला वाइसराय पोर्तुगीज का? अल्मीडा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्तुगीज कंट्री। भारत आने वाले निम्नलिखित अंगतुकों में से कौन पुर्तगाली देश से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था ये बताना है हमें, पोर्तुगीज से रिलेटेड कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए डोमिंगो पेस, ऑप्शन बी ऑप्शन क्या कह रहा है, डूटर्टे बारबोसा, फेरनाओ नूनीज और पीटर मुंडी। तो कौन नहीं था? ऊपर के जो तीनों है ना, ये तीनों पोर्तुगीज के थे, ठीक है। और ये जो पीटर मुंडी है ना, ये नहीं था, ये ब्रिटिश ट्रैवलर था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पीटर मुंडी। क्वेश्चन नंबर 6, मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, बताना है कौन सी कंट्री से कौन सा जल यात्री आया था, ठीक है। तो सबको पता है वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पोर्तुगीज से आया था। ए का मैच होगा बी से। कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे और तास्मान हॉलैंड का था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2143, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2143। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच करना है, ठीक है। बताना है किसने क्या किया है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? इसने क्या किया था ना, इसने 1510 में ना गोवा को एक्वायर किया था, ये कैप्चर किया था, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4। नूनो दा कुना ने क्या किया था?
नूनो द कुन्ना ने ना उसका जो हेड क्वार्टर था ना पोर्तुगीज़ का जो हेड क्वार्टर था वो कोचीन में था, उसे उससे गोवा में चेंज किया था, ठीक है। और कैब्रल ने क्या किया था, कैब्रल 1500 में आया था इंडिया में, ठीक है। और एल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी जो फेमस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4123, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को ड गामा, अल्बक्रीक, डियास या ऑक्सडॉन? तो कौन था रियल फाउंडर? अल्बक्रीक था, ठीक है। कब से कब तक था ये इंडिया में? 1509 से लेके 15 तक। Question number 9. At which one of the following places in India did the Portuguese build their first fortress? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था? तो कहाँ पर बनाया था इन्होंने अपना पहला किला? कोचिन में बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? 1503 AD में बनाया था। Question number 10. With reference to Pondicherry, consider the following statements. पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, बिल्कुल सही। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी, डच थी, ठीक है। और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1793 में। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 11. हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पिरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एक आधार के रूप में किया गया था। किसने किया था? पोर्तुगीज ने किया, फ्रेंच ने, डेनिश ने या ब्रिटिश ने? तो किसने किया था? पोर्तुगीज ने किया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक थे? तो कौन थे? जॉब चार्नॉक थे, ठीक है। In India, the first municipal corporation was set up in which one among the following places? भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली? तो कहाँ पे स्थापित हुआ था? मद्रास में स्थापित हुआ था, ठीक है। Question number 14. The first to start a joint stock company to trade with India were? भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे? डच, पुर्तगीज, डैनिश या फ्रेंच? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी? डच ने स्टार्ट करी थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। देखो, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य था भारत में राष्ट्रवाद का अभाव, बिल्कुल सही। कंपनी सेना ने पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही बात है। जो कंपनीज थी उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, बट इंडिया हमारे पास नहीं थे, हम ट्रेडिशनल चीज़ों पे ही बेस्ड थे उस टाइम भी, ठीक है। भारतीय सैनिकों में ईमानदारी की कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जिसने उन्हें पर्याप्त भुगतान किया वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव 3। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following British companies got the first charter permitting them to trade in India? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला? लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज या ऑस्टेंड कंपनी? तो किसको मिला था पहला चार्टर ट्रेड करने का इंडिया में? तो वो लेवेंट कंपनी को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17. Which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London?
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? तो कौन था भारत का सम्राट? अकबर था। ठीक है। और कब बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? शायद 1792 में बनी थी, बट मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो किसके समय में किया था? जहांगीर के समय में किया था। ठीक है। और कहाँ पे किया था? मसूलीपट्टनम में किया था। मसूलीपट्टनम में। कब किया था? 1611 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? अंग्रेजों ने 1613 में भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो जो 1613 में उन्होंने अपना कारखाना बनाया था वो कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वेली? किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, थॉमस बेस्ट या जोसेफ चाइल्ड? तो किसने हराया था ब्रिटिशर्स को? ब्रिटिशर्स ने किसे हराया था? ठीक है, ये बताना है हमें। तो किसे हराया था? थॉमस बेस्ट को हराया था। कब हराया था? बैटल ऑफ स्वाली में 1612 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया था? तो किसे किया था? इसे ना आप बहुत एक फनी वे में याद रखना। औरंगजेब ने चाइल्ड को, बच्चे को भगा दिया था। ठीक है। चाइल्ड मतलब सर जॉन चाइल्ड। ठीक है। ऐसे याद रख लेना, फनी वे में ना हमें याद रहता है। कब भगाया था? 1688 में भगाया था। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कार्नेटिक युद्ध का तत्काल कारण था? तो क्या था? इमीडिएट कॉज क्या थी? उन्होंने, पता है क्या हुआ था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन? कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच हुआ था? फ्रेंच और इंग्लिश लोगों के बीच हुआ था। ठीक है। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। ठीक है। अब देखो आ गई तीनों कार्नेटिक वॉर। अब बताओ किसके साथ क्या रिलेटेड है। ठीक है, मैच करना है हमें इसमें। देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से क्या हुआ था? एक्सला चापले की संधि हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले। थर्ड कार्नेटिक वॉर से क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ठीक है। सेकंड से क्या हुआ था? सेकंड वाला ना इनकंक्लूसिव वॉर था। ठीक है, उसका कोई निर्णय नहीं निकला था। और फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 4132। ठीक है, 4132 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज? निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने प्रदेशों का अधिग्रहण करने की दृष्टि से भारतीय राजकुमारी के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? वो क्यों पार्ट लेता था झगड़ों में? ताकि वो लोगों की जमीन को हथिया सके। ठीक है, हमें ये बताना है इसका आंसर कि कौन था ऐसा। डुप्ले, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या अल्बक्रीक? तो ऐसा कौन था? ऐसा काम किसका था? डुप्ले का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट? भारत में निम्नलिखित स्थानों में से फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। कहाँ किया था पहला कारखाना स्थापित? सूरत में किया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो कब हुआ था? लुइस 14 के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज स्टैब्लिश बाय द डच। बंगाल के निम्नलिखित कारखानों में से कौन सा डचों द्वारा स्थापित किया गया था? चिंसुरा, बंदेल, श्रीरामपुर या हुगली? तो कौन सा हुआ था? चिंसुरा और हुगली दोनों किए थे इसने। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू द इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में ने एक समय या दूसरे पर भारतीय व्यापार में प्रवेश किया था। इनको हमें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, कि कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो सबसे पहले सबको पता है कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। फिर पोर्तुगीज के बाद डच, डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद डेंस और डेंस के बाद फ्रेंच आए थे। ठीक है, सबसे पहले भी पोर्तुगीज आए थे और सबसे लास्ट तक भी पोर्तुगीज ही रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 एंड 3। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले 1748, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड। एक्सला-चापले की जो ट्रीटी हुई थी उससे क्या हुआ था ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो एक्सला-चापले की ट्रीटी हुई थी उससे क्या हुआ था कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो एंड हो गया था। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और ये सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।